ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। अवेकनिंग इनर सेल्फ चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, 26 मई दिन सोमवार यानी कि कल कृष्ण पक्ष की अमावस्या का दिन है। इसको ज्येष्ठ अमावस्या भी कहते हैं, बड़ी अमावस्या भी कहते हैं। पूरे वर्ष में 12 अमावस्या आती हैं और 12 पूर्णिमा आती हैं, लेकिन ज्येष्ठ माह की इस अमावस्या का बड़ा महत्व है। वह महत्व इस कारण से है क्योंकि भगवान शनिदेव की जयंती भी इसी अमावस्या को है। इस बार 26 मई 12:11 दोपहर से भगवान शनिदेव की जयंती की तिथि की शुरुआत है और 27 मई दिन मंगलवार संध्या 8:31 तक हम भगवान शनिदेव की जयंती का पर्व मना सकते हैं। आदरणीय मित्रों, कल का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है, यानी कि 26 मई दिन सोमवार का दिन बहुत महत्वपूर्ण है उन साधकों के लिए जो किसी मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं। आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण मंत्र आपको बताने जा रहा हूं, जिसको आप इस अमावस्या को सिद्ध कर सकते हैं। आदरणीय मित्रों, किसी भी सूर्य ग्रहण की रात्रि या चंद्र ग्रहण की रात्रि या दीपावली की रात्रि या ज्येष्ठ माह की अमावस्या, ये 4-5 ऐसी रात्रि हैं जिसमें हम जो मंत्र लाखों बार जपने के उपरांत भी सिद्ध नहीं होते हैं, वह क्षण भर में सिद्ध हो जाते हैं यदि आप पूरे मनोवेग से विधि विधान के अनुसार मंत्र का उच्चारण करते हैं। कहने का अभिप्राय यह है, ज्येष्ठ माह की अमावस्या, इसमें जो मंत्र लाखों बार उच्चारण करने के बाद सिद्ध होता है, वह क्षण भर में सिद्ध हो सकता है। तो आज मैं आपको वह मंत्र भी बताऊंगा और उसको सिद्ध करने की विधि भी बताऊंगा। जिन मित्रों को भगवान शनिदेव की पूजा प्रार्थना करनी है, वह 26 मई दोपहर 12:11 से लेकर और 27 मई संध्या 8:31 तक भगवान शनिदेव की पूजा प्रार्थना कर सकते हैं। इस पीरियड में जिन मित्रों को मैंने भी पीछे कई मंत्र ऐसे बताए हैं इस चैनल पर जो पितरों को शांत करने वाले हैं, इस शनि अमावस्या में आप उन मंत्रों को भी सिद्ध कर सकते हैं और उनका उपयोग कर सकते हैं जो पितरों को शांत करने वाले मंत्र हैं। आज के इस वीडियो में मैंने पीछे पितृ शांत करने वाले मंत्र बताए हैं, उनको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। आज हम भगवान हनुमान गायत्री मंत्र को सिद्ध करने का उपाय बताएंगे और उसका मैं आपको लाभ भी बताऊंगा। आदरणीय मित्रों, भगवान हनुमान को सभी प्रकार के संकटों को हरने वाले देवता के रूप में हम पूजते हैं। यूं तो भगवान हनुमान के बहुतेरे मंत्र हैं, लेकिन यह जो हनुमान गायत्री मंत्र है, यह बहुत शक्तिशाली है। और सबसे बड़ी बात है कि हनुमान गायत्री मंत्र को सिद्ध करने के लिए या इस मंत्र का जब हमें जरूरत हो उच्चारण करने के लिए हमें कुछ विशेष विधि विधान से नहीं गुजरना पड़ता। बहुत विधि विधान करने की इसमें आवश्यकता नहीं होती। आदरणीय मित्रों, ऋषियों ने, मनीषियों ने, जितने भी हमारे देवी देवता हैं, उन देवी देवताओं के गायत्री मंत्र भी उल्लेखित किए हैं और वह गायत्री मंत्र
इसलिए उल्लेखित किए हैं कि एक तो जब गायत्री उनके साथ जुड़ जाती है, किसी भी देवता के मंत्र के साथ जब गायत्री जुड़ जाती है उसकी शक्ति बढ़ जाती है। दूसरा, जब हम किसी भी देवी देवता के मंत्र के साथ गायत्री को जोड़कर उसका उच्चारण करते हैं तो हमें विशेष विधि विधान की आवश्यकता नहीं होती। तीसरा, एक बार इस मंत्र को यदि हम सिद्ध कर लेते हैं तो हम किसी भी समय 24 घंटे में जब भी हमें आवश्यकता पड़े हम उस मंत्र का उच्चारण करके मंत्र के पीछे के जो लाभ हैं वह उठा सकते हैं। सभी देवी देवताओं के मंत्र ऋषियों ने गायत्री मंत्र के साथ भी संयुक्त किए हैं। इसी प्रकार से भगवान हनुमान का भी एक गायत्री मंत्र है। वह मंत्र कैसे हमें सिद्ध करना है इस अमावस्या की रात्रि को और फिर कैसे उसका प्रयोग करना है, यह मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। आदरणीय मित्रों, कल 26 मई जब वातावरण बिल्कुल शांत हो जाए, 11 और 12 बजे के बीच में, 11:59 PM तक, यानी कि 12 बजे से पहले 11 और 12 बजे के बीच में 1 घंटा लगभग 58 मिनट आपके पास है। यह 58 मिनट बड़े महत्वपूर्ण है। आप इस 58 मिनट में ही इस मंत्र का उच्चारण करेंगे। सर्वप्रथम सामग्री क्या है उसको आप नोट कर लें। एक छोटी सी चौकी ले आए, 6 इंच की भगवान हनुमान की एक मूर्ति ले लें। वह मूर्ति या तो मिट्टी की बनी हो, किसी भी प्रकार के सिरेमिक्स की बनी हो या किसी धातु की बनी हो। 4 से 6 इंच ऊंची ही केवल मूर्ति हो, इससे अधिक ऊंची ना हो। कागज की मूर्ति नहीं लेनी है। एक छोटी सी चौकी ले ले। नया एक रक्त वर्ण का वस्त्र ले ले। ईशान कोण की तरफ, जो आपके घर में ईशान कोण है वहां आप उस चौकी को रखें। लाल वस्त्र उस पर बिछाएं और भगवान हनुमान की मूर्ति को स्थापित कर दें। लाल रंग के फूल ताजे बिल्कुल उपलब्ध करा लें। गुड़ और चना, भोग हेतु गुड़ और चना का प्रसाद बना के तैयार करके रख लें। एक घी का दीपक ले लें, अगरबत्ती ले लें, घी का दीपक ले लें। आपके घर का जो ईशान कोण है उस छोटी चौकी को वहां स्थापित करें। उसके ऊपर भगवान महावीर की 4 से 6 इंच ऊंची मूर्ति को स्थापित करें। गुड़ और चने का भोग लगाएं। रक्त वर्ण के फूल अर्पित करें, यानी कि लाल रंग के फूल अर्पित करें और एक घी का दीपक प्रज्वलित कर दें। आप ईशान कोण की ओर मुंह करके बैठ जाएं। 108 बार भगवान हनुमान गायत्री मंत्र का उच्चारण करें। मंत्र इस प्रकार है: ओम अंजनी जाय विधनमहे वायुपुत्राय श्रीमहि तनो हनुमान प्रचोदयात्। वापस से दोहरा देता हूं। ओम अंजनी जाय विधमहे वायुपुत्राय श्रीमहि तनो हनुमान प्रचोदयात्। इस मंत्र का आप 108 बार उच्चारण करें। 11 PM से लेकर और 11:58 PM तक सारी तैयारी आप पहले ही कर लें। 58 मिनट आपने इस मंत्र का उच्चारण करना है। 58 मिनट में 108 टाइम आपने इस मंत्र का उच्चारण कर लेना है। भगवान हनुमान की स्मृति को आप भीतर भर के रखेंगे और इस मंत्र को आपको दोहराते हुए स्मरण करना है। इस मंत्र को आपने मुंह से दोहराना है। इसको मन ही मन नहीं जपना है।
भगवान बजरंग बली का भीतर ध्यान करना है। भगवान बजरंग बली के तेजस रूप का अपने आज्ञा चक्र पे ध्यान करना है और इस मंत्र का 108 टाइम उच्चारण करना है, 11 PM से लेकर रात्रि और 11:58 PM तक। इस प्रकार से आपका यह मंत्र सिद्ध हो गया। भगवान हनुमान की मूर्ति को आप मंगलवार फिर प्रातः सूर्योदय से पहले, प्रातः सूर्योदय से पहले आप उठिए, स्नान इत्यादि कीजिए। भगवान हनुमान की मूर्ति को अपने हृदय में यह ध्यान रखते हुए कि मैं भगवान बजरंग बली की जिस मूर्ति को सामने रख के 108 टाइम मंत्र का उच्चारण किया था, यह मूर्ति जीवंत हो उठी है और बड़े सम्मान के साथ मूर्ति जीवंत है। इस प्रकार से हल्के फुल्के हाथों से भगवान महावीर की मूर्ति को आप उठाएं, अपने पूजा के स्थान पे स्थापित कर दें। यदि पहले से वहां आपने भगवान हनुमान की कोई मूर्ति स्थापित कर रखी है, उस मूर्ति को हटा दें, उस मूर्ति को हटा दें, उसको आप कहीं तालाब में या बहती नदी में विसर्जित कर दें। इस मूर्ति को आप अपने पूजा के ग्रह में स्थापित कर दें। जब आप पूजा के ग्रह में इस मूर्ति को स्थापित करें तो 11 टाइम आप इस मंत्र का उच्चारण करें खड़े होके। स्थापित मूर्ति करके एक घी का दीपक जला दें और 11 टाइम भगवान बजरंग बली को आज्ञा चक्र में धारण करें और 11 टाइम आप वह जो मंत्र रात आपने सिद्ध किया है उसका उच्चारण करें। जो प्रसाद गुड़ और चने का आपने रखा था, 9 वर्ष से कम उम्र के यदि युवक आपको मिल जाते हैं तो उनको आप वह प्रसाद ग्रहण कराएं। नहीं तो जो पुष्प है और जो प्रसाद है, वह पुष्प और प्रसाद आप किसी तालाब में चले जाएं, जिस तालाब में मछलियां हों। थोड़ा सा प्रसाद आप उस तालाब में विसर्जित करें। मछलियां आएंगी, उस प्रसाद को स्वीकार कर लेंगी। जब मछलियां आएंगी तो उनका दर्शन करें, खुली आंखों से मछलियों का दर्शन करें और मछलियों का दर्शन करते हुए फिर पूरा प्रसाद विसर्जित कर दें। इस प्रकार से आप यदि 9 वर्ष से कम आयु के युवकों को वह प्रसाद बांट सकते हैं तो बांटें, वरना तो आप किसी तालाब में जहां मछलियां रहती हों उस तालाब में उस प्रसाद को विसर्जित कर दें। आदरणीय मित्रों, अब इस मंत्र का हमें कैसे उपयोग करना है अपने जीवन में। प्रतिदिन आप स्नान करते हैं, किसी भी समय हम कोई भी पूजा प्रार्थना करते हैं तो वह अधिक फलती है। उसके अधिक फलने का कारण यह है कि हम परमात्मा के घर से रात्रि में जो निद्रावस्था में पहुंचे हुए थे, अभी ताजे ताजे आए हैं। अभी हमारे मन पे किसी भी प्रकार का मैल नहीं है, अभी हम निद्रा से जगे ही हैं। शाम होते होते या दोपहर होते होते हमारा मन मलिन होने लगता है। नाना प्रकार की गतिविधियों, जो सांसारिक गतिविधियां हैं, उनसे हम दो चार होते हैं और हम बोझिल होते चले जाते हैं। हमारे भीतर वह ना ऊर्जा बची रहती है और ना वह त्वरा बची रहती है और ना वह शोकनेस ही हमारे पास बच जाती है। इसलिए प्रातःकाल का समय किसी भी प्रकार की पूजा पद्धति, ध्यान इत्यादि के लिए अति लाभकारी है। लेकिन यदि आप प्रातःकाल नहीं पूजा करने में सक्षम हैं तो आप इस मंत्र का कभी भी उच्चारण कर सकते हैं। जब भी आप स्नान इत्यादि कर लें तब आप अपने उस पूजालय में जाइए जहां आपने भगवान महावीर की मूर्ति को स्थापित किया है। 11 बार आप इस मंत्र का उच्चारण कीजिए और उसके बाद अपने काम में लग जाइए। इस मंत्र का आपको लाभ क्या मिलेगा? आदरणीय मित्रों, इस
हनुमान गायत्री मंत्र के पीछे ऋषियों ने कहा है कि दो महत्वपूर्ण स्थितियां आपके समक्ष घटेंगी। वह क्या है? जिन ऋषियों ने, जिन मनीषियों ने यह हनुमान गायत्री मंत्र को विकसित किया है, इसका निर्माण किया है, उनका कथन है कि इस मंत्र के निरंतर उच्चारण से कर्तव्य और कर्म के प्रति हमारी निष्ठा और सद्भावना का उदय होता है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि यदि हम सद्भावना से भर जाएं और कर्तव्य परायण बन जाएं और निष्ठावान बन जाएं, आदरणीय मित्रों, वैसी अवस्था में हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का अक्षोभ, दुख, दारिद्र्य फटक ही नहीं सकता। आप इन शब्दों का अर्थ समझ रहे हैं? बड़ा व्यापक है। कर्तव्य परायण, कर्तव्य परायण का मतलब है कि जो करने योग्य कार्य है मैं उनको किसी भी कीमत पे करूंगा, उनको नजरअंदाज नहीं करूंगा। जो मेरे करने योग्य है, करने योग्य तो बहुत कार्य हैं, लेकिन जो मेरे करने योग्य है, मेरे करने योग्य से मतलब है कि जो जिम्मेवारी मुझे मिली है किसी भी कार्य को पूरा करने की, वह मेरे योग्य है। इसका मतलब यह हुआ मैं उस कर्म के प्रति, उस कर्तव्य के प्रति परायण रहूंगा। मैं पीठ फेर के, पीठ घुमा के जी नहीं चुराऊंगा उस कार्य से। यह हुई कर्तव्य परायणता, कार्य के प्रति परायण होना, संकल्पवान होना। जब हम, जो जिम्मेवारी मेरे ऊपर आई है, जो कार्य मुझे करना चाहिए, वैसी जिम्मेवारी मेरे ऊपर आई है, चाहे वह परिवार से आई हो, मित्रों से आई हो, समाज से आई हो, या जो भी जीविका उपार्जन के साधन है वहां से आई हो, मैं उससे मुख नहीं मोड़ूंगा। मैं उस कार्य को पूरे मनोयोग से करूंगा। यह मंत्र आपके भीतर वह शक्ति प्रदान करेगा कि आप किसी भी काम को कर पाएंगे। इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी कार्य में जो आपके करने योग्य है, यदि आप उसके प्रति परायण हैं, तो भगवान हनुमान के इस मंत्र की शक्ति आपके पीछे कार्य करेगी। आप केवल एक कदम बढ़ाइए, 99 कदम इस मंत्र की शक्ति आपसे बढ़वा लेगी, यानी कि आप उस कर्तव्य को पार उतार लेंगे, अपने उस कार्य को पूर्ण कर लेंगे। यह शक्ति आपको इस मंत्र से मिलेगी यदि आप प्रतिदिन स्नान इत्यादि करके इस मंत्र का 11 बार उच्चारण करें। अपने घर के उस कोने में जाके जहां आपने भगवान महावीर की मूर्ति को स्थापित किया है, प्रत्येक शुरू किए हुए कर्म को पूरा कर पाएंगे। ऐसी शक्ति आपको यह मंत्र प्रदान करेगा। ऋषि कहते हैं कि कर्म की भावना का उदय होगा। यह बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। कई बार कई मित्र कहते हैं कि गुरुजी आप बहुत लंबी बात करते हैं, मैं क्या करूं। चंद मित्र हैं जो इस शब्द को, यदि मैं इतना ही बोल दूं कि कर्म की भावना का उदय होगा, बहुत थोड़े से मित्र होंगे जो इस बात को समझ पाएंगे। इसलिए मुझे व्याख्यायित करना पड़ता है चीजों को, और यह मैं जरूरी समझता हूं। अगर मेरी बात कही हुई आपको समझ ही ना आए और किन्हीं को आ गई, बहुत से लोगों को ना आए, तो फिर मेरे बोलने का अभिप्राय क्या। आदरणीय मित्रों, कर्म की भावना का उदय होगा, यह बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप इस मंत्र का निरंतर उच्चारण करेंगे तो कर्म की भावना का उदय होगा, यानी कि हमारे भीतर से अकर्मण्यता छटेगी। और इसका और एक और व्यापक अर्थ है, वह यह है कि आप सभी जानते हैं, कई बार ऐसी स्थिति हमारे समक्ष बनती है कि हमें जरूरतें तो बहुत सारी चीजों की होती है, लेकिन हम कौन सा कार्य करें कि उससे हमारी पूर्ति हो जाएगी सभी चीजों की, जो हमारी आकांक्षा है, जो हमारी अनिवार्यता है, जरूरतें हैं।
हमें समझ में नहीं आता। इस कारण से कई बार हम हाथ पे हाथ रख के बैठे रहते हैं। कई बार ऐसा जीवन में पड़ाव आता है कि हम किसी को कहते हैं कि क्या आजकल क्या कर रहे हो, क्या करें, कुछ करने को है ही नहीं। यानी कि उनको कुछ सूझ ही नहीं रहा, वह बेचारे करें तो करें क्या, नौकरी करें, बिजनेस करें, क्या करें, कि मजदूरी करें, और वह बैठे रहते हैं। जब आप इस मंत्र का निरंतर उच्चारण करेंगे तो आपको कर्म के प्रति सद्भावना का उदय होगा। यानी कि आपको नए नए कार्यक्रम सूझेंगे, नई नई कार्य करने की अपॉर्चुनिटी आएंगी, नई नई सजेशन आएंगे मित्रों से, जहां आप रहते हैं, आपके अड़ोसियों से, पड़ोसियों से। अभी सब आपको देख के जलते हैं, कोई आपका किसी भी रूप में सहयोग नहीं करता। लेकिन यदि आप इस मंत्र का निरंतर उच्चारण करेंगे तो जो आपसे दुश्मनी का भाव रखते हैं, जलनशीलता का भाव रखते हैं, वह भी ऑटोमेटिक आपको प्यार करने लगेंगे। आप उनके भी प्यारे हो जाएंगे और वह कहेंगे कि आजकल आप कुछ कर नहीं रहे हैं, जरा एक काम मुझे सूझा है, मैं तो उसको नहीं कर सकता, आप जरा ट्राई करें, आप कर लें। ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके समक्ष आएगी। यह है इस मंत्र की महानता, महत्वता। आदरणीय मित्रों, अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।